हाँ भाई, सवाल नंबर 43 कर पाए आप लोग? आंसर आया? क्या आया बताएं? 9 बजे। 9 बजे बहुत अंतर है इस चीज में। हाँ, और कहाँ से? दिल्ली से। ठीक, चलो भाई, अब हमें ये बताओ किसको किसको नहीं आया, हाथ उठा दो बस। आप लोगों को नहीं आया? चलिए, सवाल सभी लोग पढ़ लें एक बार ध्यान से। सवाल नंबर 43, 44, 45 तीनों सवाल पढ़ लें। आराम से बैठिए, करना नहीं है। सवाल नंबर सवाल नंबर 43, 44, 45 आराम से पढ़ लीजिए। आप लोग किसके साथ आए हो? किसी को जानते हो यहाँ पे? एक शीट दे दो इन लोगों को। ठीक है, सवाल नंबर 43, 44, 45 पढ़ लिया? चलिए, आपको सिर्फ ये बताना है सवाल एक से हैं कि अलग अलग? एक से हैं। तो देखिए, आज अपन लोग ट्रेन की स्टार्टिंग कर रहे हैं और ये एक टाइप है ट्रेन का जो कुछ आप देखने जा रहे हो। ठीक है, अभी बिल्कुल सिंपल सवाल है। एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नई दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर चलती है। दूसरी रेलगाड़ी चंडीगढ़ से नई दिल्ली की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी समय, इसको अंडरलाइन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसी समय, ठीक, उसी समय नई दिल्ली के लिए रवाना होती है। नई दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। आपको बताना है कितने बजे दोनों ट्रेन मिलेंगी और बताना है दोनों ट्रेन एक दूसरे से नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। ठीक है भाई, आइए सवाल समझते हैं। एक सवाल आप ढंग से समझ लोगे तो आगे के दो आप हमें बता दोगे। ये है नई दिल्ली और ये है आपका चंडीगढ़, इनके बीच की दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी है 300 किलोमीटर। ठीक, ये कौन सा केस है? ये केस वहां है जहां पे ट्रेनें एक साथ चल रही हैं। हमने अंडरलाइन कराई ना, उसी समय। पहली ट्रेन कितने बजे चली तो दूसरी ट्रेन भी कितने बजे चली? अभी आप देखोगे अलग अलग टाइम होगा। कई बार ऐसे होगा एक ट्रेन चल चुकी, उसके इतनी देर बाद दूसरी ट्रेन चली। अभी आगे आएंगे, आज ही पढ़ेंगे अपन वो सवाल। तो अभी जो सवाल है उसमें दोनों ट्रेनें साथ में चल रही हैं। अब होता क्या है, नई दिल्ली वाली ट्रेन की स्पीड बताने जरा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां वाली कितनी थी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, ऐसा है सिस्टम। मान लीजिए एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये। ठीक, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताओ। 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है? ठीक, तो भैया यहां से दोनों साथ में चलना चालू हुए, ये 1 घंटे में कितना चला और ये कितना चला, तो दोनों मिला के कितने चले? कितने चले? 100 चले। चलना कितना था? 1 घंटे में कितना चले? तो 300 कितनी देर में चलेंगे? सवाल सॉल्व हो गया, खत्म हो गया सवाल। ठीक, जबरदस्ती कठिन बनाने का कोई मतलब ही नहीं। जब भी आप अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं ट्रेनें तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है और जुड़ के हमको मिलती है रिलेटिव स्पीड, जिसको कहते हैं हिंदी में सापेक्ष चाल। इस वाले की स्पीड 60 थी, इसकी स्पीड 40 थी। ये 1 घंटे में 60 चलेगा, वो 40 चलाएगा, तो कितना कवर हो गया डिस्टेंस भाई? 300 किलोमीटर दूर थे, 60 इसने कवर किया, 40 इसने कवर किया, कितना कवर हो गया? 100। अगले घंटे में फिर 100, अगले घंटे में पूरा 300, खत्म। तो भाई कितनी देर लगेगी? रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 60 + 40 यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस कितनी थी? 300। तो भैया समय कितना लगेगा? 300/100 यानी कि 3 घंटे। ठीक, कितना लगेगा? समय कितना लगेगा? 3 घंटे लगेगा। कब से लगेगा? दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब से लगेगा?
एक बात आपको याद रखनी है, जब दोनों ट्रेनें चली होंगी तब से लगेगा। दोनों ट्रेनें कितने बजे चली थी? तो 6 और 3 9 बजे उनकी मुलाकात हो जाएगी। 9 बजे का सीन कुछ ऐसा होगा, यहां से ये ट्रेन आ रही होगी, यहां से ये ट्रेन आ रही होगी, कोई धीमी है कोई तेज है, तो जो तेज है वो ज्यादा चलेगी, जो धीमी है वो कम चलेगी, लेकिन 9 बजे की ये पोजीशन होगी। दोनों ट्रेनें ऐसे एक दूसरे के बिल्कुल सामने होंगी, मिल जाएंगी, मतलब डिस्टेंस पूरी कवर हो जाएगी। ठीक, अभी आपको बहुत सारी चीजें इसमें समझनी है। पार करना किसे कहते हैं, मिलना किसे कहते हैं, अभी बहुत सारे केस हम आपको इसमें पढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे अपन। ये चीज आपको क्लियर हो गई? तो भाई कितने घंटे में मिलेंगी? 3 घंटे में मिलेंगी। कितने बजे से 3 घंटे? 6 बजे से 3 घंटे। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है दिल्ली से कितनी दूरी पे मिलेंगी। वो ये भी पूछ सकते थे चंडीगढ़ से कितनी दूरी पे मिलेंगी, लेकिन उन्होंने क्या पूछा? दिल्ली से कितनी दूरी पे मिलेंगी। तो दिल्ली से जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड क्या है? 60 है ना। 3 घंटे में कितना चल लेगी? तो बस दिल्ली से 180 किलोमीटर दूर मिलेगी, कहानी खत्म हो गई। दूसरा आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या हो गया? 60 गुणे 3, यानी कि 180 किलोमीटर दूर आप दिल्ली से मिलोगे। ठीक भैया, 3 घंटे में यहां से 60 वाली कितनी दूर चलेगी? 180 चलेगी ना। वो कितना चलेगी? 40 वाली 120। 180 और 120 300 कवर हो गया। आ गई पूरी कहानी समझ में क्या हो रहा है? 3 घंटे में ये वाली ट्रेन 180 किलोमीटर दूर जाएगी और वो वाली वहां से 120 आएगी, और 180 और 120 जोड़ो तो 300 कवर नहीं हो गया। पूरी पिक्चर क्लियर हो गई, सवाल सॉल्व हो गया। देखो अगला कर सकते हो, जल्दी से अगला करके हमें तुम बता दो। कोई क्वेश्चन किसी के मन में हो तो पूछ सकते हो। क्या हो गया भैया? तुम लगा के लाए सवाल? जल्दी करो, आंसर बताया करो, फुर्ती में रफ में करो। क्या पेन नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमें तो आंसर चाहिए। हम तो चाहते हैं तेजी में करो, बिना लिखे करो और अच्छी बात है। हमारी तो मजबूरी है, लिखना पड़ता है, नहीं तो उसमें लिखने की जरूरत थी क्या? 300/100 3 आ गया, खत्म कहानी। 6 और 3 ना हो गए दोनों आंसर। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन बताओ, क्या बता रहे थे? 5 घंटे और 175 किलोमीटर और 5 घंटे, बिल्कुल सही आंसर है। और 5 घंटे से टाइम निकालना पड़ेगा, तो वो कितना आएगा? 11। बिल्कुल सही। एक चीज हम आपको बताएं, इसके क्वेश्चनों में आपको घुमाने के लिए जो ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे अभी लिखा था ना 9, तो 9 AM और 9 PM, इसमें आपको घुमाया जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपका आंसर AM में है कि PM। ठीक है, ये याद रखना, नहीं तो पूरी तुमने मेहनत करी, पूरा आंसर निकाला और जरा से में गलत। क्लियर? चलो अगले सवाल का आंसर आप लोगों ने बताया, हम चेक करवा दे रहे। देखिए क्या लिखा हुआ है। एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नई दिल्ली से जयपुर गई। दूसरी रेलगाड़ी उसी समय, अंडरलाइन करो, उसी समय नई दिल्ली से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जयपुर की तरफ चली। दूरी कितनी है? 400। वही क्वेश्चन, ये है नई दिल्ली और ये है जयपुर। यहां वाली गाड़ी की चाल कितनी थी बताओ भाई? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां वाली की 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप बताओ 1 घंटे में ये कितना चलेगी? 35। वो कितना चलेगी? दोनों मिला के कितना चली बताओ? 80 चली ना। दोनों मिला के 80 चली, और यहां पर डिस्टेंस कितनी थी? 400 किलोमीटर थी ना। दूरी कितनी थी? 400 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा कवर करने में? 400/80, यानी कि 5 घंटे। कब से 5 घंटे? कितने बजे चली थी? 6 AM, सुबह 6 बजे, मतलब 6 AM। ठीक, तो 5 घंटे बाद क्या टाइम होगा? 11 AM की PM, याद रखना। ठीक है, यहीं पे घुमाएंगे वो तुम्हें। 11 AM। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था दिल्ली से कितनी दूर। भैया दिल्ली वाली ट्रेन की स्पीड
35, 5 घंटे में कितनी दूर चले? 35 गुणे 5, 35 गुणे 5 कर दो, बस आंसर आ गया दूसरा। कितना आ गया बताओ? 175 किलोमीटर। बताइए, कोई किसी को कंफ्यूजन है सवाल में? 2 लाइनें अपन ने लिखी हैं, सवाल सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आप चाहो तो 2 भी नहीं लिखो, वैसे भी हो जाता, समझ गए हो? चलो अगला करो। क्या हो गया? 8:30 बजे। 2.5 घंटे 200 किलोमीटर। अच्छा, अगले के आंसर। बताओ भाई, अगले के आंसर बताओ सभी लोग। बाकी लोगों का हुआ नहीं है क्या? बताया करो यार आंसर, तुम चुपचाप बैठे रहते हो हैं। देखिए, एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नई दिल्ली से चंडीगढ़, चलो नई दिल्ली चंडीगढ़, कितनी स्पीड थी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, और बीच की दूरी कितनी है? 300। चलो, अच्छा, चल कितने बजे रही है? उसी समय है कि नहीं है? क्यों भाई? दोनों 6 बजे है ना, उसी समय अंडरलाइन कर लो, अभी आगे मतलब समझ में आएगा क्यों करवा रहे हैं। तो देखिए भैया, रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी? 80 और 40, बताते जाओ। 120 बनी, और 300 किलोमीटर, तो 300 बटे 120, ये आपका आ गया समय। ये क्या आ गया? समय। अब आप इसकी काटा पीटी कर लो, 0 से 0 उड़ा दो, 3 से काट दो 10 बार, और 3 से काट दो कितनी बार? 4 बार, और काट दो 5 बटे, यानी कि 2.5 घंटा। अब 2.5 घंटे को आप ऐसे लिखो, ठीक, 2.5 घंटे। 2.5 में समझ गए ना हम क्यों कह रहे हैं? कल समझाया था बड़े आराम से हमने। 2.5 घंटा ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो 2.5 घंटा तो हो गया हमारा समय। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दोनों ट्रेनें एक दूसरे से नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? तो नई दिल्ली से पूछेंगे तो नई दिल्ली वाली ट्रेन को 2.5 घंटे चला दो। अगर चंडीगढ़ से पूछते तो चंडीगढ़ वाली ट्रेन को 2.5 घंटे चला देते। तो अब 2.5 घंटे चलना है, ठीक। तो या तो आप 80 में गुणा कर दो, नहीं तो सीधे सीधे हिसाब लगा सकते हो। 1 घंटे में कितना? 1 घंटे में, 2 घंटे में, और आधे घंटे में कितना हो गया? 200। काय के लिए गुणा करना है? ऐसे ही कर दिया, ठीक। और जिसको करना हो तो कर लेना। 80 गुणे 2 सही 1/2, तो कितना आ जाएगा? 200 किलोमीटर। ये आपके हुए दोनों के दोनों, ठीक। क्लियर है? अब अगला सवाल थोड़ा सा अलग होगा। 46वां सवाल पढ़ें और 47वां सवाल पढ़ें, एक से है कि अलग अलग बताएं। अभी तक आप जैसा सवाल पढ़ रहे थे वैसे ही है 46वां कि कुछ अलग है? सबसे पहले हमको ये पता करना है अलग क्या है, ठीक है। तो केस अलग हो गया, केस अलग हो गया। आप डालेंगे टाइप, और जो भी आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें वो लिख लेंगे कि ऐसा ऐसा केस है। देखिए, सवाल नंबर 46। एक रेलगाड़ी 6 बजे सुबह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नई दिल्ली से मुंबई की ओर रवाना होती है। 5 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में नई दिल्ली से मुंबई की ओर रवाना होती है। अब ये कौन सा केस हो गया बताओ? एक तो ट्रेन देर में चल रही है, दूसरी सेम डायरेक्शन में चल रही है, ठीक। सेम डायरेक्शन में और अलग अलग टाइम पे ट्रेनें चल रही हैं, ये आपका केस बना, ठीक। अब देखो आप सवाल समझो। ये अपना स्टेशन है नई दिल्ली, 6 बजे ट्रेन चली यहां से 6 AM, और इसकी स्पीड थी कितनी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझना, पेन एक तरफ रख दो, इस सवाल को ध्यान से समझो, तुम्हें समझ में आएगा कि ट्रेनों के सवाल में होता क्या है।
अब अगली ट्रेन कितनी देर बाद चली? 5 घंटे तक ये ट्रेन क्या खड़ी रही? आगे चली जाएगी ना। कितनी आगे चली जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 5 घंटे में कितनी आगे चली गई? 300 किलोमीटर आगे पहुंच गई। तो जो हमारी पिक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी? 300 किलोमीटर। ठीक है, ठीक। 5 घंटे बाद की ये 6 बजे की फोटो है, और ये कितने बजे की फोटो है? 6 और 5 11 बजे की फोटो है। 11 बजे की पोजीशन में क्या होगा? ये वाली ट्रेन जो 60 की स्पीड से चल रही है वो कहां पर होगी? यहां पर होगी। यहां पर एक किस स्पीड से चल रही होगी? 60 की स्पीड से। और वहीं पर यहां पर एक ट्रेन होगी जो किस स्पीड से स्टार्ट हुई है बताना? 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चालू हुई। ठीक है, 5 घंटे बाद ये पिक्चर आपके सामने होगी। वो वाली ट्रेन 300 किलोमीटर आगे चली गई होगी और हर घंटे में कितना आगे बढ़ेगी? ठीक, और ये हर घंटे में कितना चलेगी? 100। अब आप एक चीज सोचो, पहली वाली ट्रेन 60 चली और ये वाली चली 100। ठीक, तो ये 100 चली, तो 100 को ऐसे लिखो 60 + 40। समझने के लिए इस सवाल में आप समझ सकते हो 100 को हम कैसे लिख रहे हैं? 60 किलोमीटर + 40 किलोमीटर। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि ये, अभी आप सिर्फ अकेले 60 को देखो, इनके और इनके बीच में 300 किलोमीटर का डिस्टेंस मेंटेन है। अगर इसको हम 60 आगे बढ़ाएं और इसको 60 आगे बढ़ाएं तो क्या ये डिस्टेंस कभी कवर होगा? होगा कभी कवर? ठीक, अगर दो लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है, पहला जितना आगे बढ़े दूसरा भी उतना आगे बढ़े, तो क्या डिस्टेंस कभी कवर होगा? जैसे हम ये ले लें, ये हैं दो ट्रेन, एक ट्रेन ये है, दूसरी ट्रेन ये है। ये इतना आगे बढ़ी और ये उतना ही आगे बढ़ गई, तो जो डिस्टेंस है वो तो मेंटेन ही रहेगा। नहीं, बताओ रहेगा कि नहीं रहेगा? हो क्या रहा है? ये चल रहा है 100, तो अगर ये 60 चलता है तो वो भी 60 चलता है, तो 60 की तो स्पीड बराबर हो गई। एक्स्ट्रा कितना चले? 40 चले ना। तो ये है आपकी रिलेटिव स्पीड। जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो जो डिफरेंस होता है वो बनती है रिलेटिव स्पीड। अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ता है, सेम डायरेक्शन में डिफरेंस। ये याद रखना, दूसरा पॉइंट है ट्रेन का जो इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या बनी? रिलेटिव स्पीड बनी 100 - 60 यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये आप डायरेक्ट लिखवा दिया जाता है, फॉर्मूला आप लोग किताबों में देखते हो कि उन्होंने कहा अपोजिट में जोड़ देंगे और सेम डायरेक्शन में घटा देंगे, लेकिन कारण तो समझ में आए कि जोड़ते क्यों है और घटाते क्यों है। पिछले केस में आपने देखा था एक ट्रेन यहां से चलती थी, एक ट्रेन यहां से चलती थी। एक घंटे में 60 चलती थी, दूसरी 40 चलती थी। तो हम जोड़ क्यों रहे थे? क्योंकि डिस्टेंस कम हो रही थी। तो हमें समझ में आ गया था रिलेटिव स्पीड जोड़ के क्यों निकालते हैं। यहां पर घटा क्यों रहे हैं? क्यों घटा रहे हैं? दोबारा देखो भैया, ये 60 से आगे बढ़ रही है और ये कितने से चल रही है? 100 से, तो वो 60 तो आगे बढ़ी गई ना, तो इसके 100 में से 60 तो फालतू चले गए। अगर वो रुकी रहती तो ये 100 चलती तो पूरी 100 डिस्टेंस कवर होती। अब पता चला ये 100 चले और ये 60 आगे भाग गए, तो ये वाली डिस्टेंस में तो कितना कवर कर पाए? 40 कवर कर पाए। 1 घंटे में कितना कवर किया? तो हमें पता करना है 300 कितनी देर में कवर होगा। जब कवर होगा तभी तो ट्रेन मिलेगी, नहीं मिलेंगी। तो देखो भाई ये कैसे निकलेगा टाइम। तो आप क्या लिखोगे? 300 बटे में 40, 0 से 0 काट दो। ठीक, यहां पर 2 से काट दो तो 15 बटे। ठीक, अब आप इसे क्या लिखोगे? 7 सही 1/2 घंटे। ठीक, 7.5 घंटे बाद ये ट्रेनें मिलेंगी। 7.5 कब से? दूसरा इंपॉर्टेंट बात, 6 बजे से? नो, हमेशा टाइम तभी लेंगे जब दोनों ट्रेनें चल रही हैं। ये याद रखना। इस केस में कितने बजे चली? 11 बजे। 11 और 7.5, 11 में 7.5 जोड़ दो, कितना बज गया? 11 में 1 12, 1 2 3 4 5 6, आधा घंटा और 6:30 शाम के। क्या कहलाते? एएम की पीएम? ये याद रखना, इसमें घुमाएंगे उसमें एएम भी लिखा होगा, पीएम भी लिखा होगा। ठीक, तो क्या आएगा भाई? 6:30 PM। ठीक, ये हो गया आपका पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था दोनों ट्रेनें नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, बताइए।
अब आप इसको कैसे निकालेंगे बताइए, जल्दी से निकाल के बताइए। कुछ लोगों ने आंसर बोला था शायद, कितना बताया था? 750 किलोमीटर, बिल्कुल सही है आपका। 750 किलोमीटर दूर जाके मिलेंगी। कैसे मिलेंगी देखो हम बताते हैं। ये वाली ट्रेन बिल्कुल सिंपल है, 11 बजे स्टार्ट हुई और आपको पता है कि 6:30 बजे हमें मिल जाना है। कितने घंटे चली ये ट्रेन? 7.5 घंटे जाके मिल गई ना। तो ये वाली ट्रेन 7.5 घंटे में कितनी दूर चली? 100 गुणे 7.5 कितना हो गया? 750। आंसर हो गया। इस वाली ट्रेन से तुम्हें कंफ्यूजन होगा, इस वाली ट्रेन को पकड़ो, चली और मिली। कितनी देर बाद मिली? 7.5 घंटे बाद। तो डिस्टेंस हो गई 100 गुणे 7.5, तो कितना आएगा? 750 किलोमीटर। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन हो मन में, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछो। अच्छा सवाल था। हाँ बताएं। क्या? नहीं, बिल्कुल निकलेगा। हमने मना कब किया नहीं निकलेगा? हमने मना किया क्या? बिल्कुल निकलेगा। बताओ, उससे भी निकालो। अभी अब तुम निकालोगे तो समझ में आ जाएगा कि हम क्यों कह रहे थे। निकाला तुमने? 60 से निकाला कि नहीं निकाला? आ गई बात समझ में? क्या समझ में आया बताओ? ठीक है भाई, ऐसा है कि अगर आप इस वाली ट्रेन को पकड़ोगे तो ये वाली ट्रेन कितने बजे चली थी? कितने बजे चली थी बताओ? 6 बजे चली थी और मिले कब हैं? शाम को 6:30 बजे। तो कितने घंटे की स्टोरी है? 12.5 घंटे की स्टोरी है। किस स्पीड की? तो 60 में 12.5 का गुणा करो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। करके देख लो, करो जरा जल्दी से, बताओ कितना है। ओ भाई, अरे तुम तो ये करो यार। ठीक है, अब एक चीज और समझ लो। हम कहेंगे नहीं सर हमें तो यहीं से समझाओ 60 के हिसाब से। तो भैया 300 तो चले बैठे थे ना, 300 चले बैठे थे। ठीक, तो वो 300 कहाँ जाएंगे? वो भी तो लेना पड़ेंगे हिसाब में। इसलिए सीधा ही सीधा कर लो, सुबह से ही चला दो। फिर देखो, हमें सवाल को सिंपल करना है। हमें सवाल को इतना ज्यादा ऐसा नहीं बनाना कि हम एक पॉइंट भूले और आंसर गलत हो जाए, क्योंकि अपने पास टेंशन लेने के लिए बहुत सारे सवाल होंगे उधर। तो जो सिंपल कर पाओ उतना सिंपल करो। ठीक, सबसे अच्छा है कि आप इस वाली ट्रेन को पकड़ो, क्योंकि इसमें हिसाब किताब नहीं लगाना। ये चली है और सीधे मिली है। इसमें ये नहीं लगाना कि इतने बजे चली थी, इतने घंटे बाद फिर दूसरी चली थी। भैया ये तो चली थी और मिली थी। कितने बजे चली थी बताओ? कितने बजे चली थी और मिली कितने बजे थी? 7.5 घंटे बाद मिली थी ना। तो 7.5 गुणे 100 कर दो, काहे के लिए परेशान हो रहा है? ठीक, वहां तो आंसर से मतलब है भैया, सही आना चाहिए, नंबर उसी का मिलेगा। उन्हें ट्रेन से मतलब नहीं है, तुमने ये वाली ट्रेन से गए थे, ये वाली ट्रेन से गए थे कि पैदल गए थे, कोई मतलब नहीं है। आंसर सही होना चाहिए बस। ठीक है, अगला सवाल कर सकते हो क्या आप लोग? करो जल्दी से। और कुछ पूछना है किसी को? क्या भैया? अगला क्वेश्चन ऐसा ही है कि नहीं, पहले आप ये बताओ। अगला क्वेश्चन पढ़ा आपने? अरे हम जो कह रहे हैं वो तो बताओ पहले यार, इतनी चिंता क्यों कर रहे? आपने अगला क्वेश्चन पढ़ा? पहले हमें ये बताओ, दोनों क्वेश्चन पढ़ो आप और ये बताओ एक से है कि नहीं? सेम है। अब आप बताओ, अगला बता देंगे, यही बता दे। अगला बता दें, दोनों फायदा हो जाएगा कुछ। ये वाला तो वीडियो में मिल ही जाएगा। चलो अगला करके आंसर बताओ जल्दी से, फिर चेक करा दें। अगले सवाल में आपसे क्या कह रहे हैं? ये वाला सवाल था 46। 47वें सवाल में कह रहे हैं एक रेलगाड़ी 9 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 9 बजे की स्टोरी है, दिल्ली से चलना है। किस चाल से चलना है भाई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना है। कह रहे हैं 5 घंटे बाद। 5 घंटे बाद कितना बच जाएगा बताओ? 9 में 5 जोड़ो, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2। तो 2 बजे क्या पिक्चर होगी? ये भैया AM PM बहुत याद रखना, इसी में गलती होगी तुम लोग से, बाकी तुम लोग सब कर लोगे।
5 घंटे में 40 के हिसाब से ये ट्रेन कहां पहुंच जाएगी? 200 किलोमीटर आगे पहुंच जाएगी कि नहीं बताओ? ये ट्रेन यहां पर होगी और इसकी स्पीड क्या होगी? 40। ठीक। दूसरी ट्रेन 2 बजे चलना स्टार्ट करेगी, किस स्पीड से? 56। भैया जो पूछ रहे थे पिछला सवाल वो ध्यान से देखो जरा इधर, आपको अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले सुबह 9 बजे नई दिल्ली से ये वाली ट्रेन चलती है 40 की स्पीड से। 5 घंटे बाद अगली ट्रेन चलेगी। 5 घंटे तक क्या होगा? क्या नाम भैया आपका? अमन ये बताओ 5 घंटे क्या होगा? 5 घंटे ये वाली ट्रेन चलेगी कि नहीं चलेगी? कितना चलेगी? 200 किलोमीटर आगे पहुंच जाएगी ना। अब हमारी 2 बजे की पिक्चर क्या होगी? 2 बजे की पिक्चर ये होगी, 2 बजे ये वाली ट्रेन 40 की स्पीड से आगे बढ़ेगी, ये वाली 56 की स्पीड से उसका पीछा करेगी। अब आगे वाला 40 से आगे बढ़ रहा, पीछे वाला 56 से पीछा कर रहा, तो कवर कितना हो रहा? 16 ही कवर हो रहा ना। क्यों? 56 में से 40 तो बेकार जा रहा है। तुम 40 आगे बढ़े, वो 40 और आगे बढ़ गया, तो पकड़ ही नहीं पाओगे कभी। तुम 40 से ज्यादा स्पीड से चलोगे तभी पकड़ पाओगे। सोचो, अगर तुम किसी से 1 किलोमीटर दूर हो, तुम पुलिस में हो, वो चोर है, तुम उससे 1 किलोमीटर दूर हो, वो भी 60 की स्पीड से चला रहा गाड़ी, तुम भी 60 से चला रहे, तो चाहे जितनी देर चलाते रहो 1 किलोमीटर दूर ही रहोगे। रहोगे कि नहीं? आपको थोड़ा तेज चलना पड़ेगा कि नहीं, तभी पकड़ पाओगे। यहां पे भी सेम कंडीशन है। ये 40 की स्पीड से जा रही है, ये 56 की स्पीड से उसका पीछा कर रही है। तो भैया ये 40 आगे बढ़ रही हो, ये 40 प्लस 16, 40 प्लस 16, तो कितना कवर हो रहा है? 1 घंटे में कितना? 1 घंटे में 16। कवर कितना करना है? कितनी देर लगेगी बता? 200/16। 2 से काटा 100 बार, 2 से काटा 8 बार, 2 से काटा 50 बार, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 25 बार, 2 से काटा 2 बार, क्या आया? ठीक है, आप अपने हिसाब से काट सकते हो, हम तो ऐसे ही कर रहे हैं। 12.5 घंटे। 12.5 घंटे कब से? 2 बजे से। अब लगाओ 2 बजे से 12.5, 2 बजे से 12.5 घंटे लगाइए। देखो 12 घंटे में टाइम AM से PM हो जाता है, तो 2 क्या था अपना? PM था। 12 घंटे बाद 2 AM और 2.5 और 2 और आधा। बताओ भाई, 2 और आधा समझ में आई? तो लिख लो फिर कितना हो गया? 2:30 AM। ये हो गया आपका एक आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? दोनों ट्रेनें नई दिल्ली से कितनी दूरी पे? तो भैया हम हमेशा जो बाद में चला उसे पकड़ो। बड़ा सिंपल सवाल होता है। ये कैसे स्पीड से चल रही है? 56 की स्पीड से। कितने घंटे चली है? 12.5। सीधा करो, आंसर खत्म। 56 गुणे 12 सही, 1/2। सॉल्व करो, कितना आया? 700। पक्का भरोसा कर लें? 700 किलोमीटर आपका आंसर। बताइए भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन है? अमन आ गया समझ में? पिछला भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। ये था अपना कौन सा? अच्छा, 48वां सवाल। ऐसा ही है कि अलग है? पहले तो ये बताओ क्या अलग है, ये बताओ। देखो जैसे ही सवाल अलग हुआ करे तो वहां पे निशान लगा के लिख लिया करो टाइप, तुरंत लिखो टाइप। सवाल एक से चले मत लिखो। जैसे ही सवाल बदले, और ये मत देखना बगल वाला लिख रहा कि नहीं लिख रहा, हो सकता है बगल वाला उसे एक ही टाइप का मान के चल रहा हो, तो तुम्हारे पास शीट अलग है, तुम्हें अपनी शीट में अपने हिसाब से टाइप डालने हैं। क्यों? जब तुम दोबारा इसको पढ़ोगे चैप्टर को, तो फिर सारे सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो टाइप हैं उनको देखोगे, बाकी तो एग्जाम्पल हो गए ना उसके। तो मान लो एक बार में अपन ने अभी 224 सवाल पढ़ेंगे, तो अगली बार में कहो 224 से 124 ही बचे, तो टाइम कम हो जाएगा। ठीक, रिवीजन जल्दी होगा। ठीक, तो अगला सवाल बताओ भाई, क्या अलग है? पहले तो ये बताओ, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। पढ़ लो सब लोग, पढ़ लो, पूछेंगे पढ़ लेंगे, ध्यान से सवाल तो पढ़ेंगे सब लोग।
अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नई दिल्ली से पटना की ओर रवाना होती है। दूसरी रेलगाड़ी पटना से नई दिल्ली की ओर 7 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। नई दिल्ली से पटना के बीच की दूरी 320 किलोमीटर 920 सॉरी। ये है नई दिल्ली और ये है पटना। यहां वाली ट्रेन की स्पीड है 130। कितने बजे चली है? 6 बजे। 6। यहां वाली ट्रेन की स्पीड कितनी थी? अभी हम लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, आप लोग देख लो। हाँ बताओ भाई क्या अंतर है? सवाल में जिससे पूछेंगे वो बताएगा। हर्षवर्धन बताओ क्या अंतर है? पहली बात कि एक पटना से दिल्ली और एक दिल्ली से पटना, अपोजिट डायरेक्शन बोल दो, टाइम अलग। ठीक, बिल्कुल इन्होंने सही बात पकड़ ली। तो आपको नया टाइप मिल गया ना, टाइम अलग अलग है, अपोजिट डायरेक्शन है। पिछले सवाल में क्या था? टाइम अलग अलग था, सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपके टाइप बन रहे हैं सवाल के। अब देखिए क्या होगा, सवाल कैसे करेंगे। देखो भैया, ये वाली ट्रेन कितने बजे चली? 6 बजे। वो वाली ट्रेन कितने बजे चली? 7 बजे। यहां लिखेंगे। इसकी स्पीड बताना जरा क्या थी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल देखो कितने आराम से होता है। हमने आपसे क्या कहा? आप सवाल करना तब स्टार्ट करोगे जब दोनों ट्रेनें चल रही हो। ठीक, 6 बजे क्या हुआ है? दोनों चल रही। दोनों कब चल रही? ये तो 6 बजे से चलना स्टार्ट है, वो कब चली? तो आपको 7 बजे की पिक्चर बनानी है। 7 बजे क्या पिक्चर बनेगी वो आपको देखना, सवाल उसके बाद होगा। 7 बजे क्या पोजीशन होगी? ये वाली ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। 1 घंटे में 120 चल लेगी कि नहीं चल लेगी? ठीक, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितनी थी? यहाँ टोटल थी 920, उसमें से 120 इसने निपटा दिए, तो बचा क्या? 800 बचा कि नहीं बचा? अब देखो सवाल लिखना विखना नहीं पड़ता, हमारी जो मजबूरी है लिख रहे, तुम लोग बिना लिखे भी कर सकते हो। अब तुम सोचो ये वाली ट्रेन कितने बजे चली? 6 बजे। 6 बजे से 7 बजे तक कितना कवर कर लिया? 120। टोटल कितना था? 920 में से 120 हटा दो, कितने बचे? 800। 800 की डिस्टेंस है, अब दोनों चलेंगी। ये कितने से चलेगी? ये कितने से चलेगी? और ये 120 इधर वाली की, 80 इधर वाले की। टोटल 1 घंटे में, 1 घंटे में 800 में कितने घंटे? 4 घंटे। कितने बजे से? कितना बज गया? आंसर आ गया, खत्म हो गया। इतना ही समझना था बस, इतना ही इसमें करना था। 7 बजे पहुंचे, 7 बजे पहुंच गए तो 120 तो कवर हो गई। डिस्टेंस कितनी बची? 800। ठीक है, कितनी बची? 800। यहां वाले की स्पीड 120 और यहां वाले की 80। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी? जुड़ जाएगी। 120 और 80 200। 1 घंटे में 200 कवर कर रहे हैं, 800 कवर करनी है। कितनी देर लगी? 4 घंटे लगे कि नहीं लगे? कब से लगे ये जरूरी है। 7-4 AM की PM। आंसर हो गया खत्म। 11 AM पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन भी है कुछ? दूसरा क्वेश्चन है नई दिल्ली से कितनी दूरी। अब नई दिल्ली से कितनी दूरी ये आपसे पूछी है। नई दिल्ली वाली ट्रेन पकड़ो, कितने बजे चली थी? नई दिल्ली वाली ट्रेन कितने घंटे चली? देखो तुम, 4 घंटे तो 7 बजे से चली, और वो चली कितने बजे से थी? 6 बजे से। तो कितने घंटे चली? 5 घंटे। कौन सी स्पीड? 120 गुणे 5। आंसर दूसरा आ गया, खत्म। 120 किलोमीटर प्रति घंटे वाली ट्रेन 6 बजे चली थी और मिले कितने बजे? 11 बजे। 6 और 5 11, तो 5 घंटे चले ना। तो कितने किलोमीटर दूर चले? 600 किलोमीटर। यहां दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर जाके मिलेंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। बताओ बताओ, इसे थोड़ा साफ कर दें। 5 घंटे नहीं आया। 7 बजे से कितने घंटे बाद मिले थे? अच्छा, अभी हम तुम्हें समझा रहे, थोड़ा मिटा दें पर तुम। क्या नहीं समझ में आया बताओ। चलो, तुम क्या चाहते हो? 4 घंटे में समझा दें?
अरे तुम तो ये बताओ का चाहिए तो का। ठीक ठीक है, देखो 4 घंटे के हिसाब से समझेंगे। 4 घंटे कब के हिसाब से थे? 6 बजे। 6 बजे के हिसाब से 4 घंटे थे। 7 बजे। तो 6 से 7 तक क्या हुआ था? 6 से 7 तक 120 चले थे ना। और 7 बजे के बाद कितना चले थे? उसी को बताना। अरे 700 नहीं चले थे, घंटे बताओ यार। अरे 800 700 का कर रहे, घंटे बताओ यार। 4 घंटे तो 120 के हिसाब से 4 घंटे चला दो यहां से 7 बजे से। कितने हो गए बताओ? 480 हो गए कि नहीं हो गए? 7 बजे तो हम यहां बैठे थे, दिल्ली में थोड़ी बैठे थे। ये वाली डिस्टेंस जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? इसमें जोड़ोगे? कितने हो गए? 480 और 120 कितने हो गए? 600। ठीक, अब ऐसे करने में कंफ्यूजन होता है। तुम जो ट्रेन पकड़ो, कितने बजे चली थी ये वाली? 6 बजे चली थी। मिले कितने बजे बताओ? कितने बजे मिले? 11 बजे मिले ना। कितने घंटे चल रहे? 5 घंटे। 6 बजे चले थे, 11 बजे मिले, 5 घंटे चली ना। ये वाली ट्रेन तो 5 घंटे चली। वो चली थी 7 बजे, वो चली थी ना 7 बजे। ये तो 6 बजे चली थी। तो 6 बजे से 5 घंटे बाद मिले। 1 घंटे में कितना चलते? तो 5 घंटे में कितना चले? खत्म। ये हिसाब लगाना गड़बड़ करवा देता है, इसलिए हम तुम्हें डायरेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, और नहीं तो हिसाब लगा लो भैया। 7 बजे हम यहाँ बैठे थे, कितना चल के आ गए थे? 120 चल के आ गए थे। 4 घंटे में हम 480 और चल गए। तो टोटल कितना चले? 480 120 600। ऐसे समझ लो। ठीक है, क्लियर है? चलो, ये कौन सा सवाल था? 49 ऐसे ही है कि अलग है? देखो करो फिर, तुम लोगों का है। तुम ही तो पूछेंगे भैया नितेश। करो जल्दी से 49। एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे नई दिल्ली से 60 की स्पीड से 8 AM 60 की स्पीड नई दिल्ली से चलना है। ठीक, दूसरी रेलगाड़ी 9 बजे चली। दूसरी रेलगाड़ी कितने बजे चली? 9 बजे। यहां पे है दूसरी रेलगाड़ी 9 बजे। किस स्पीड से चली हुई है बताना? अपोजिट थी डायरेक्शन की सेम थी? पचहत्तर। चलो ये 75 है। अब दूसरी रेलगाड़ी 75 की स्पीड से, टोटल दूरी है 330। देखो भैया, यहां से यहां तक की टोटल दूरी कितनी है? 330। 330 किलोमीटर ये आपकी दूरी। ठीक है, ये आपका सवाल है। अब आप हमें ये बताओ, दोनों ट्रेनें कब चलती हुई मिलेंगी? तो 9 बजे की पिक्चर बनानी है। अब 9 बजे तक ये वाली ट्रेन क्या करेगी? खड़ी रहेगी। 60 की स्पीड से आगे बढ़ेगी ना। तो 1 घंटे में 60, तो 3 घंटे में 180 किलोमीटर आगे जाके खड़ी हो जाएगी कि नहीं? 180 किलोमीटर आगे पहुंच जाएगी ना। टोटल दूरी कितनी थी? 180 आगे पहुंच गए, कितनी बची? बताओ भाई कितनी बची? 1 घंटे चली। अच्छा 8 बजे चली थी। अरे यार, हमें 6 बजे याद था। चलो, तो 60 किलोमीटर चली ना 8 बजे। हमने 6 बजे समझ लिया। 8 बजे चली भाई ट्रेन। ठीक है, देख सुन के ट्रेन में जाओ। 8 बजे चली है, 60 किलोमीटर चलेगी। बताओ कितना बचा? 270 बचा ना। अच्छा, अब 7 बजे की स्टोरी क्या होगी? 9 बजे की स्टोरी क्या होगी? ये वाली ट्रेन चल रही होगी 60 की स्पीड से, और वो वाली चल रही होगी 75 की स्पीड से। ठीक है, और इनको कवर करने के लिए क्या बचा है? ठीक है, 9 बजे की स्टोरी है जी, 9 AM। ठीक, तो 75 और 60 कितना होता है? 1 घंटे में 135, तो 270 2 घंटे में। तो 9 बजे के बाद 2 घंटे और लगा दो। 9 AM + 2 यानी कि 11 AM। ये तो आ गया आपका आंसर। ठीक है, चित्र बनाने में ही है जो कुछ है, बाकी लिखने में तो कुछ लग ही नहीं रहा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? दोनों रेलगाड़ी नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? बताओ नीतेश, कितनी दूरी पर मिलेंगी?
नई दिल्ली वाली ट्रेन कितने बजे चली थी? सीधा सीधा हिसाब करा रहे, कोई हिसाब नहीं लगा। कितने बजे चली थी? 8 बजे। मिले कितने बजे? कितने घंटे चली? 3 घंटे चली ना। 1 घंटे में कितना चलती? 3 घंटे में खत्म, आंसर आ गया, सिंपल। अब इसके हिसाब से समझना हो, कहने लगे नहीं सर हम तो 9 बजे के हिसाब से ही समझना चाहते हैं, तो इधर देखो, जब 9 बजे चल रहे थे तो 60 किलोमीटर तो पहले से चले बैठे थे। 9 बजे चल के 11 बजे मिले तो 2 घंटे चले ना। 1 घंटे में 60 तो 2 घंटे में 120, और 60 पहले से चले थे तो अब भी 180। लेकिन तुम सीधा सीधा करो, काहे को चक्कर में पड़े। ये वाली ट्रेन कितने बजे चली? 8 बजे चली। मिले कितने बजे? 11 बजे। 3 घंटे चली, किस स्पीड से चली? 60। 60 दिया 180, कहानी खत्म। ये हो गए दोनों के दोनों आंसर। बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर है? अब ये देखो, अपन लोग 2-3 केस पढ़ चुके हैं। ये था सवाल आपका कौन सा? 50वां सवाल पढ़िए, बताइए पहले तो वैसे ही है कि अलग है? करो जल्दी से। 10:04। अलग है, पता लग जाए। गलत ट्रेन में चढ़ गई। बताओ भाई, अपना अपना आंसर बताओ, वैसे ही सवाल है। 9:24। और हैं? कितना आया भाई? आया आंसर? बताओ किसको किसको नहीं आया, हाथ उठाओ, उनसे बात हो जाएगी। आप लोगों को नहीं आया? चलो सवाल पढ़ो एक बार। आप खड़े हो जाओ, अंकुश खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ भैया, बात नहीं करो यहाँ बैठ के, पढ़ो। अरे ऐसी रेलगाड़ी है, बैलगाड़ी है, तेज पढ़ो। हाँ। अब उसमें तुम टिक भी गए फिर? ए यार सीधे खड़े रहो, रेलगाड़ी में टिक गए, रेलगाड़ी रवाना होती है और टिक गए, सीधे खड़े रहो यार। अभी तो चली है, तुम चलती साथ टिक गए। 7 बजे चली, 7 AM। किस स्पीड से चली? 40 की स्पीड से चली। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी रेलगाड़ी हिसार से दिल्ली के लिए, ये चल रही नई दिल्ली से, है ना, ये चली नई दिल्ली से। दूसरी रेलगाड़ी 7:30 पे चली, 7:30 AM, और इसकी स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बीच की टोटल डिस्टेंस थी अपने पास 210। और कोई जानकारी है क्या? पूछ रहे हैं दोनों कितने बजे मिलेंगी नई दिल्ली से दूरी, वही क्वेश्चन है जो चल रहे हैं। अच्छा भैया, आप हमें ये बताओ कि दोनों ट्रेनें चलती हुई कब मिलेंगी? जिससे पूछेंगे वो बताएगा बस, ठीक है? आप लोग मत बताओ, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बताओ 7:30 पे, तो 7:30 तक ये वाली ट्रेन क्या करेगी? चलेगी ना। कितनी देर चल पाई? पहले ये बताओ कितनी देर चल पाई? आधे घंटे चली ना। 1 घंटे में कितना चलती है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो ये कितना चल पाएगी? 20 किलोमीटर चल पाएगी। ठीक, तो भैया पिक्चर कुछ ऐसी बनी होगी, यहां से 20 किलोमीटर आगे ये ट्रेन आ गई होगी, यहीं पे होगी ना ट्रेन। इसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी कितनी है? 60।
अब तुम्हारे पास कवर करने के लिए कितनी डिस्टेंस बचेगी ये बताओ, जिससे पूछे उसे बताना यार। 190 बचेगी। 190 की डिस्टेंस कवर करनी है और हमारे पास रिलेटिव स्पीड कितनी बनेगी अब ये बताओ, कितनी बनेगी बताओ, 100 बनेगी ना। तो टाइम कितना लगेगा, यहां पर कितने बज गए, ये 7:30 बज गए भैया, ये कितने बज गए, 7:30 बज गए ना, 7:30 बजे दोनों चल रही है, 20 किलोमीटर आगे आ गई। अब यहां से 40, वहां से 60, टोटल 100, रिलेटिव स्पीड 100, कवर कितनी करनी 190। तो भैया हमारा टाइम कितना लगेगा, 190/100, बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा, 0 से 0 काट दो, हमारा टाइम लगेगा 19/10। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा तो भाग दे दो, जब आप भाग दोगे तो एक बार पूरा पूरा भाग जाएगा, कितने बचेंगे 9/10। तो 1 घंटा पूरा है, 1 घंटा पूरा है और 9/10 को आपको घंटे में बदलना पड़ेगा, मिनट में सॉरी, तो कितना हो गया 1 घंटा 54 मिनट, 1 घंटा 54 मिनट। ये समझ में आया भाई, 19/10 को लिखा 1 सही 9/10, तो 1 घंटा तो पूरा पूरा हो गया, 9/10 घंटे, 9/10 घंटे हम कैसे समझेंगे, मिनट में बदल देंगे 60 का गुणा करके, तो क्या आ गया 54 मिनट, 1 घंटा 54 मिनट। कब से, अब 7:30 से 1 घंटा 54 मिनट जोड़ के बताओ, 7:30 से 8:30, 54 मिनट और जोड़ो, बताओ आ गया आंसर, कोई कंफ्यूजन, अब कहां अटक गए थे ये भी बता दो, जे यहां पे इसको सॉल्व करना, आगे तुम डर गए उससे, ठीक, यहां पे जाके माउंटेन ड्यू पियो, डर के आगे जीते, ठीक, चलो हो गया सवाल। तो आ गया 9:24 AM PM AM। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था नई दिल्ली से, बैठ जाओ बैठ जाओ, कितनी दूरी पर मिलेगी नई दिल्ली से, नई दिल्ली वाली ट्रेन पकड़ लो भैया, नई दिल्ली वाली ट्रेन कितने बजे चली, 7 बजे, मिले कब 9:24, मतलब कितनी देर, 2 घंटे 24 मिनट। अब यहां पे गड़बड़ हो जाएगी, 2 घंटे 24 लिखोगे तो 2 घंटे 24 मिनट नहीं लिख सकते भाई, क्या लिखेंगे बताओ, बताओ भैया। अब आप ऐसे कर लो, यहां से क्या था, देखो ध्यान से, यहां से था 1 सही 9/10, कितने बजे से, 7:30 से था ना, आधा घंटा और था इसके पहले, ये था ना, या तो इसको आप सॉल्व करो, और नहीं करना है, इसे कठिन लग रहा तो फिर आप उसके हिसाब से करोगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 7 बजे चले, मिले कितने बजे, 9:24 मिनट, ठीक, कितनी देर चले, 2 घंटे 24 मिनट, तो 2 घंटे पूरे, 2 घंटे पूरे और 24 मिनट को बदल दो घंटे में, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 12 से 2 बार और ये 5 बार, तो 2 सही 2/5, और कितनी स्पीड से चले थे, अब इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, कितना आ गया, 96 आ गया, बिल्कुल सही, 96 किलोमीटर, ठीक, नोट कर लो, 2 घंटे 24 मिनट चले ना, तो 2 घंटे तो पूरे पूरे थे, तो 2 घंटे के हिसाब से कितना, 40 की स्पीड थी और 24 मिनट थे, तो मिनट थे, स्पीड काय में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, और हमारा टाइम किस में आ रहा, घंटे और मिनट दोनों में, तो वो घंटे घंटे में होना चाहिए, 2 घंटे पूरे और 24 मिनट को 60 का भाग देके भी घंटे में बदल दिया, तो कितना आ गया 2/5, ये हो गया 2 सही 2/5। सॉल्व करोगे क्या आएगा, इसको सॉल्व कर दो, 12/5 गुणे 40, तो क्या हो गया 8, 12 8 96, 96 किलोमीटर, ये लो हो गया सवाल, कोई दिक्कत, ये कौन सा सवाल था, 51वां सवाल और 52वां सवाल पढ़िए, बताइए एक से हैं कि अलग अलग हैं, कुछ अलग है सवाल, ये दोनों तो एक से हैं लेकिन पिछले से अलग है, क्या क्या अलग है बताइए, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, आप बताओ क्या अलग है इन सवालों में, आवाज खोलो यार, अरे सवाल नहीं पढ़ना, तुम मुझे पढ़ के बताओ अलग क्या है, सवाल तो हम ही पढ़ लेते, तुमसे पूछने का फायदा होना चाहिए कुछ, पढ़ो आराम से पढ़ लो, फिर बताओ पिछले सवाल से क्या अंतर है।
सत्यन नहीं दिख रहा है? हाँ बताओ ये क्या अंतर है, बताओ। आपने सवाल पढ़ा, पिछला सवाल और ये सवाल पढ़ा दोनों, बताओ क्या अंतर है। पहले तो ये बताओ एक से हैं कि अलग अलग? तेज बोलो यार, अलग है? क्या अलग है? जब आप ये पकड़ना सीख जाओगे ना क्या अलग है, तभी जो अपन सवाल हल करेंगे। सत्य उससे नहीं पूछना है बिल्कुल। चलो भाई आगे, लोकेश तुम बताओ क्या अलग है। इसमें किलोमीटर दूरी नहीं दी गई, किलोमीटर नहीं यार, अच्छी तरह बताओ, दूरी नहीं दी। और चाल दी है क्या? तो दिया क्या है? बस कैसा सवाल है बताओ, ना दूरी दी न चाल दी और सवाल भी पूछ लिया। सही है सवाल? पक्का? ये कोई जरूरी थोड़ी ना प्रिंटिंग मिस्टेक। सही बताओ, सबको नंबर मिलेंगे। चलो देखो, बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालो, एक हम बताएंगे एक आप करके बताना। बैठो आराम से। देखो ये वाला सवाल जो है ना थोड़ा सा अलग हटके है। आप लोग सवाल पढ़ते हो उसमें दूरी होती है, चाल होती है, फिर समय निकलता है, अभी तक ऐसे ही देखा ना। ये नया सवाल आ गया, कहने लगे ये वाली ट्रेन इतने बजे चली, इतने बजे पहुंच गई, वो वाली ट्रेन उतने बजे चली, उतने बजे पहुंच गई, किलोमीटर पता नहीं, चाल पता नहीं, क्वेश्चन पूछ लिया। अलग है सवाल। ठीक है, अगला देखो, अगला भी ऐसा ही है, देखो सेम है बिल्कुल। तो फिर एक हमारा और एक हमारा। जब भी दो सवाल आते हैं तो अपन लोग यही वाला नियम लगाते हैं, एक हमारा और एक हमारा, फिर दोनों तुम लोग हम ही से पूछ लेते हो। ठीक, देखो क्या लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी 4 बजे सुबह नई दिल्ली से रवाना होती है। अब ध्यान से समझना, ये सवाल बहुत अच्छा है, आपको कुछ नई चीजें सिखाएंगे इसमें। नई दिल्ली से कहां जा रही है ट्रेन? जयपुर। अभी कोई भी लिखेगा नहीं, हम लिखने का टाइम देंगे। ठीक है, आराम से पेन एक तरफ रख दो, पूरा सवाल समझो, उसके बाद आप लिख लेना, एक लाइन में समझ में आ जाएगा आपको। नई दिल्ली से जयपुर जाना है। ठीक, आप हमें एक छोटी सी बात बताओ, आप नई दिल्ली से जिस रास्ते से जयपुर जाते हो, अगर जयपुर से आप उसी रास्ते से नई दिल्ली आओ, वही ट्रेन की लाइन है, तो क्या डिस्टेंस बदल जाएगी? बताओ, बदल जाएगी डिस्टेंस? यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इस सवाल को हल करने का, डिस्टेंस नहीं बदलेगी। ठीक, अब डिस्टेंस नहीं बदलेगी तो क्या बदल रहा है उस पर ध्यान देते हैं जरा, देखो ध्यान से। आपसे कह रहे हैं यहां वाली ट्रेन कितने बजे चली? 4 बजे चली। 4 बजे चली, यहां पहुंची कितने बजे? कितने बजे पहुंची? 10 बजे। यहां से जो चली वो 10 बजे पहुंची, ठीक है, ये इधर वाली हो गई। और यहां वाली का हिसाब किताब क्या है? यहां से चली 4 बजे और कितने बजे पहुंची यहां पे? 8 बजे, सुबह की रात में? ठीक, तो पहले ये जरूर ध्यान दें कि सुबह पहुंची कि रात में पहुंची। ठीक है, इससे सारी चीजें बदल जाएंगी। अब आप ध्यान से देखो, ये वाली ट्रेन 4 बजे चली, यहां 10 बजे पहुंची, कितने घंटे का सफर था? 6 घंटे। ये वाली ट्रेन 4 बजे चली, 8 बजे पहुंची, कितने घंटे का सफर था? 4 घंटे। ठीक, अब देखते हैं ना, सवाल आपके सामने अपने आप पूरा बन जाएगा और आप कहोगे बताओ ये चीज थी हमें देख नहीं रही थी। ये 6 घंटे में पहुंची, ये 4 घंटे में पहुंची। अब ये 4 10 और 8 4 का कोई मतलब नहीं रह गया, हमें पता लग गया इसने सफर तय किया 6 घंटे में, इसने सफर तय किया 4 घंटे। यहां पर कोई डिस्टेंस है अपनी, जो डिस्टेंस होगी इसके लिए भी उतनी ही होगी, इसके लिए भी उतनी ही होगी। होगी कि नहीं होगी बताओ? होगी ना। यहां पर 6 घंटे, यहां पर 4 घंटे। आप एक ऐसी डिस्टेंस मान लो जो दोनों से बड़े आराम से कटती हो, बताओ जो बताओ वो मान लें, 12 मान लो, 24 मान लो, बस दोनों से आराम से कटती हो, भिन्न भिन्न में ना आए, इसका ध्यान रखो। 12 मान लीजिए, 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है। वैसे ऐसा होगा नहीं, नई दिल्ली से जयपुर 12 किलोमीटर, ठीक है, नहीं तो चाहे जब घूम आएंगे। थोड़ा आपको समझना है, 12 नहीं 1200 मान लो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आप देख लेना, करके देख लेना। 6 घंटे के हिसाब से भैया यहाँ पे स्पीड क्या होगी, यहां पर क्या होगी?
ठीक है। इसकी स्पीड होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है, अगर 12 की डिस्टेंस है और ये 6 घंटे में चल रहे हैं तो इसकी स्पीड होगी 2। अगर 12 की डिस्टेंस है, ये 4 घंटे में चल रहे हैं तो इसकी स्पीड होगी 3। अगर आप यहाँ 120 कर दोगे तो यहाँ 0 लग जाएंगे, अगर 1200 कर दोगे तो और 0 लग जाएगा। तो कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला, हम तो ये समझा रहे हैं। तो आप छोटा सा नंबर मानना, वहां पे अपन को बताना है नहीं, अपन को तो आंसर बताना। देखो 2 मिनट में आएगा आंसर। इसकी स्पीड, अब ध्यान से समझना, इसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस, अपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड 5, रिलेटिव स्पीड 5, टोटल डिस्टेंस 12। टाइम क्या होगा बता दो? टाइम होगा 12/5 घंटे। ठीक, 12/5 घंटे। ठीक, 12/5 को अपन सॉल्व कर सकते हैं। आगे पूछा क्या था अपन से, कितने बजे? तो 12/5 को सॉल्व कर दो। 12/5 को सॉल्व करोगे क्या आएगा? कितनी बार भाग गया? 2 बार। 2/5 यानी कि 2 घंटे पूरे प्लस 2/5 गुणे 60, 2 घंटे 24 मिनट। कब से? 4 और 2 6, 24 आपका आंसर खत्म। ये लो हो गया। बताइए कोई दिक्कत हुई आपको? कुछ भी नहीं दिया था अपन ने, सब कुछ निकाल के आंसर निकाल के आपके सामने आ गया। ये वाली ट्रेन 6 घंटे में चलती है, ये वाली ट्रेन 4 घंटे में चलती है। हमने एक डिस्टेंस मान ली 12 की, इसकी स्पीड आ गई 2, उसकी स्पीड आ गई 3, रिलेटिव स्पीड हो गई 5, टाइम आ गया 12/5 यानी कि 2 घंटे 24 मिनट। कब से? 4 बजे से। 4 और 2 6, 6 24 आंसर खत्म। अगला करके बताओगे? करो। 5:12। बिल्कुल सही है, शाबाश, बढ़िया। अगले का आंसर 5:12 करके देखो, नहीं आया हमसे पूछो। अब ठीक है तबीयत है? क्या हो गया? खांसी हो गई थी। खांसी हो गई? क्या खा लिया था? खाया होगा कुछ उल्टा सीधा। आदमी तुम वैसे ही शरीफ नहीं हो। हाँ भाई, क्लियर है? किसी के मन में कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसको लेके? अगला सवाल करके बताओ जल्दी से। अब इस वाले सवाल में तो हमने बहुत कुछ लिखा था, अगले सवाल में हम इतना कुछ लिखेंगे नहीं, आप लोग वैसे ही समझ जाओगे। चलो अगला सवाल देखो। अच्छा बस इतना बता दो हाथ उठा के, 5:12 किसका किसका नहीं आया? नहीं आया, किसका किसका नहीं आया? हाथ उठाओ जल्दी से यार। आपका नहीं आया 5:12? सवाल पढ़ो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पढ़ो सवाल। अच्छा हम पूछते जा रहे, बताओ पहली रेलगाड़ी कितने बजे चली? 4 बजे। पहुंची कितने बजे? 6 बजे। तो कितने घंटे लगे? 2 घंटे। दूसरी रेलगाड़ी कितने बजे चली? पहुंची कितने बजे? कितने घंटे लगे? 3 घंटे। एक ऐसी डिस्टेंस मान लो जो दोनों से कटे, बताओ। 6 मान लो तो यहां क्या आएगा? 2। रिलेटिव स्पीड 5, डिस्टेंस ये वाली, इस वाली की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई 6 बटे क्या हो जाएगा? 5। 6/5 का मतलब 1 सही, 1/5। ठीक, हमको क्या निकालनी है? टाइम निकालना है ना, इसको और सॉल्व कर दो। 1 घंटा पूरा और 1/5 गुणे 60, 12। 1 घंटे 12 मिनट। अब 4 बजे के बाद 1:12 करोगे क्या आएगा बताओ? फिर बताओ, तुम कह रहे थे आया नहीं है, मजाक थोड़ी किया जाता है। ठीक, क्लियर है? इसके आगे लेंगे कल।